नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं हम लोग उन्हें एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है। राष्ट्रीय संस्करण कहने का मतलब है कि आपकी इसमें महत्वपूर्ण खबरें ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। और अगर आप लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब आप लोगों को कम से कम एक न्यूज़पेपर हमेशा फॉलो करना चाहिए। और वैसे भी अगर आप लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं तब भी मुझे लगता है कि देश दुनिया के बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए क्या कहाँ चल रहा है, कौन सी घटनाएं घट रही हैं। ठीक है। तो अमित शाह साहब बोले प्रधानमंत्री मोदी सही अर्थों में राष्ट्रीय नेता हैं। एक बात और आप लोगों को बता दूं, देखिए आप सभी जानते हैं कि हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं, गृह मंत्री साहब हैं अमित शाह साहब। और आप लोगों को मालूम होगा कि मोदी की सफलता में, मोदी के प्रधानमंत्री बनने में इनका भी एक बड़ा हाथ माना जाता है। अगर आप लोग किसी से कहें, अपने मुंह से कहें कि मैं बड़ा ईमानदार हूँ, मैं बड़ा ताकतवर हूँ, कोई नहीं मानेगा। अगर आप देखिए कि आपकी तारीफ अगर कोई और करता है तो उस पर ज़्यादा ध्यान लोगों का जाता है। तो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी भले ही अपने बारे में कुछ ना बोलते हैं लेकिन अमित शाह इनडायरेक्ट डायरेक्ट उनकी हेल्प करते रहते हैं। और इसीलिए आप देखते हैं कि वर्तमान की राजनीति का चाणक्य भी इन्हें कह देते हैं कई लोग। नए बोर्ड को जेईई मेन व एडवांस की कमान। आप देखेंगे केंद्र सरकार ने गठित किया 19 सदस्यीय बोर्ड, लेकिन परीक्षाएं एनटीए ही कराएगा। बोर्ड के पास होगा परीक्षाओं से जुड़ी नीति नियम व्यवस्था देने का अधिकार। 2 वर्षों तक यानी कि वर्ष 2022 और 23 में आईआईटी सहित इंजीनियरिंग के अंडर ग्रेजुएट कोर्सों में दाखिल के लिए होने वाली जेईई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन और जेई एडवांस के आयोजन की देखरेख का जिम्मा 29 सदस्यीय नए शीर्ष बोर्ड के पास होगा। अगर आप लोग इन सभी एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो एक खबर आप लोगों के लिए है। क्या है? आप लोगों के लिए है। मुखर होती भारत की आवाज़। किसी भारतीय विदेश मंत्री ने वैश्विक मंचों पर ऐसी बेबाक टिप्पणियां कभी सुनने में नहीं आई हो जैसी हाल ही में जयशंकर साहब ने की है। और कैप्टन आर विक्रम सिंह का आलेख है, इसे अभी आप लोग पढ़िएगा। इस तरह के जो आर्टिकल रहते हैं ना, ये आपकी मुख्य परीक्षा में और आपके इंटरव्यू में काफ़ी आप लोगों को मदद पहुंचाती है। और आप सभी जानते हैं कि एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री साहब हैं, उन्हीं की बात हो रही है। प्राथमिकता में हो महंगाई नियंत्रण। महंगाई पर नियंत्रण के लिए अब सरकार को भी कुछ कदम उठाने होंगे क्योंकि रिजर्व बैंक अपना काम कर चुका है। डॉक्टर विजेश कुमार तिवारी का आलेख है। और मुझे लगता है कि आप सभी लोग भी महंगाई की मार झेल रहे होंगे। आप लोगों को दिखाई भी दे रही होगी कि महंगाई हकीकत में बढ़ चुकी है। संबंधों को नई दिशा दे गया मोदी का यूरोप दौरा। उभरती वैश्विक चुनौतियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूरोप यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देने और बहुपक्षीय संबंधों में संतुलन बनाने के लिहाज से मूल्यवान मानी जा सकती है। डॉक्टर रईस सिंह का आलेख है, इसे भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए। और इस तरह के जितने भी आर्टिकल रहते हैं उन सबको आपको पढ़ना है। दैनिक जागरण के अभियानों को गोवा फेस्ट में मिले 4 अवार्ड। दैनिक जागरण हमेशा से समाज और देश हित को सर्वोपरि रखते हुए पत्रकारिता करता है और जागरण की इसी पत्रकारिता को गोवा फेस्ट पब्लिशर एवेस ने सम्मानित किया है। दैनिक जागरण के 4 अभियानों में 2 को रजत, 1 को कांस्य और 1 अभियान को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है। यूक्रेन में स्कूल इमारत पर रूस की बमबारी और 60 मरे। आप सभी जान रहे हैं एक लंबे समय से रूस और यूक्रेन के बीच, ये आपका यूक्रेन है, ये रूस है और यहाँ आप लोग भारत देखेंगे तो यूक्रेन रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चला रहा है। और आप देखिए जहाँ यूक्रेन में सबसे ज़्यादा तबाही झेलनी पड़ी, आप देखिए जान माल, और अभी भी झेल रहा है। और दुनिया भर की निगाहें इन दोनों देशों की युद्ध पर हैं। कई विद्वान ऐसा भी मान रहे हैं कि तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। और आप देखिए इस युद्ध का प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। कहाँ देखा जा रहा है? पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगा आपको। आईएएस पूजा सिंघल के पति से पूछताछ हुई है और हो सकते हैं गिरफ्तार। आप सभी जानते हैं झारखंड कैडर में आप देखेंगे आईएएस थी पूजा सिंघल और इनके यहाँ छापे डले। और आपने देखा होगा कि 19 से 20 करोड़ क्या मिली है? संपत्ति मिली है, मतलब नगद मिला है, कैश। आपने देखा होगा कि बिस्तर के रूप में बिछाए हुए थे। और इनके जो भी एक तरह से खास थी ये हैं, उनकी बात हो रही है।
दूसरी बात आप देखेंगे कि 150 करोड़ की अचल चल संपत्ति के भी दस्तावेज इनके मिले हुए हैं। तो इसी की बात हो रही है। और आपको बता दूं कि इससे पहले भी आईएएस पूजा सिंघल पर कई आरोप लग चुके हैं और हमेशा विवाद में रही हैं। और आप देखेंगे सबसे कम उम्र में इन्होंने आईएएस एग्जाम निकाला था, 21 साल 7 दिन में। और आप सभी जानते हैं कि आईएएस बनने के लिए कम से कम आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए। और आप देखें प्रशांत किशोर की नई भूमिका, बदलाव लाने के मिशन पर निकलने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर की बातों में यदि लोगों ने दिलचस्पी दिखाई तो बिहार की एक और राजनीतिक परिवर्तन का गवाह बन सकता है। प्रिय रंजन का भारती का आलेख है। आप सभी जानते हैं कि चुनावी रणनीतिकार हैं कौन, प्रशांत किशोर। और बिहार में आप देखिए कि अभी तक आप सभी जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, फिर भारतीय जनता पार्टी हो, इस तरह की तमाम पार्टियां रही हैं। अभी प्रशांत किशोर ने बिल्कुल भी पार्टी बनाने का ऐलान नहीं किया है। लेकिन ये तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ करता है तो उसके अपने राजनीतिक फायदे रहते हैं, राजनीतिक दिलचस्पी रहती है। और ऐसा माना जा रहा है देखिए कि जो प्रशांत किशोर हैं इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा अब सामने सबके उजागर हो चुकी है। तो ये भी राजनीति करना चाहते हैं। और आप देखेंगे यहाँ आपको विधानसभा में 233 सीटें देखने को मिलेगी, विधान परिषद में 75 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। और पटना इसकी राजधानी है। और एक बात और आपको बता देता हूँ, देखिए प्रशांत किशोर अभी तक दूसरों को चुनाव जिताते आए हैं, लड़ाते आए हैं। अगर वो अपनी राजनीतिक पार्टी बनाते हैं और चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद अगर सफलता मिलती है तो मुझे लगता है कि इन्हें और ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे। अगर इन्हें असफलता मिलती है तो लोग यही करेंगे, राजनीतिक पार्टियां यही कहेंगी कि बताइए दूसरे को जिता रहे थे, खुद नहीं जीत पाए। समझ रहे आप लोग? तो ये हाल रहेगा इनका। एम्स में पहली बार फेफड़े का प्रत्यारोपण किया गया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान फेफड़े का प्रत्यारोपण करने वाला देश का दूसरा और दिल्ली एनसीआर का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। सड़क हादसे में शिकार हुए 25 वर्षीय सेना के जवान मनोहर के फेफड़े शुक्रवार को 30 साल की महिला में प्रत्यारोपित किए गए और डॉक्टरों की टीम ने 12 घंटे में यह सफल सर्जरी की है। एक बात आप लोगों को और बता देता हूँ, देखिए हमारे देश में क्या रहता है कि इसके प्रति जागरूकता कम है। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर बाहरी देशों में आप देखें तो जब कोई किसी व्यक्ति की किसी कारण बस डेथ हो जाती है उसकी, तो आप देखेंगे कि क्या रहता है कि उस पर उसके जो फेफड़े होते हैं या इस तरह के और भी अंग होते हैं शरीर के, उसका परिवार स्वेच्छा से दान कर देता है। लेकिन हमारे देश में आपने देखा होगा कम ही लोग उसे दान करते हैं। और याद रखिए जैसे मेरा शरीर है, आप कहीं एक्सीडेंट में या किसी और जगह किसी भी कारणवश मेरी डेथ हो जाती है, अब आप सोचिए कि मेरा दफन कर दिया जाए, मतलब जला दिया जाएगा, कुछ भी कर दिया जाएगा हिंदू धर्म से, या आप जो भी हो, जैसे मैं हिंदू हूँ तो हिंदू धर्म से जो भी हमारा परिवार करेगा वो क्रियाक्रम कर देगा। आप मुस्लिम हैं, आप किसी और धर्म से हैं, आपके धर्म में जो भी अंतिम जो भी क्रियाक्रम होता होगा उस तरीके से। अब आप सोचिए कि हमारा शरीर खत्म है, अब अगर ऐसा करे हमारा परिवार कि हमारे परिवार हमारे शरीर के सभी पार्ट दान कर दे, उसके बाद भी तो आप अंतिम संस्कार कर सकते हो। लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा कि आप देखिए कि कई लोगों को हमारे शरीर के अंग की ज़रूरत होगी और वो जिंदा रह पाएंगे, कई लोगों को जिंदगियां मिल पाएंगी। ठीक है, तो ये रहता है। आज शाम उड़ीसा पहुंचेगा आसानी। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी से उठे आसानी चक्रवात के अगले 24 घंटे में उड़ीसा समुद्र तट पहुंचने की बात कही जा रही है। चक्रवात का असर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के साथ साथ झारखंड, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, अन्य प्रदेशों में रहेगा। इस दौरान कई इलाकों में भारी बारिश होने के आसार हैं। यह चक्रवात उड़ीसा में स्थल भाग से नहीं टकराएगा। ये आप देखेंगे उड़ीसा आपको यहाँ देखने को मिलेगा, भुवनेश्वर इसकी राजधानी है, और ये आपको बंगाल की खाड़ी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसी की बात हो रही है। क्या हो रही है? इसी की बात हो रही है। राजस्थान के मंत्री महेश जोशी के पुत्र पर दुष्कर्म का केस। आप देखिए कि क्या रहता है कि बड़े बड़े जो मंत्री रहते हैं, विधायक रहते हैं, या आप सोचिए बड़े बड़े नेता रहते हैं या ताकतवर जो भी व्यक्ति रहता है, अगर उसके परिवार पर मुश्किल से इस तरह के आरोप लगते हैं या आप देखिए केस दर्ज होते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उनसे डर जाता है। वरना आप सोचिए कि ये तो सबसे ज़्यादा डकैत निकलते हैं इस तरह के लोग, नेता जो आप देखिए। आज आप लोग मेरी बात मत मानिए, मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग देखिए रिपोर्ट उठा के देखिए,
आप लोगों को सबसे ज़्यादा बलात्कारी, सबसे ज़्यादा आप देखिए कि हत्यारे, सबसे ज़्यादा डकैत, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी आपकी संसद में और विधानसभाओं में देखने को आपको मिलेंगे। आधे से अधिक आप देखते हैं कि इस तरह के आरोपी, दागी, हत्यारे, जो भी कह लीजिए, यहाँ बैठे मिलेंगे आप लोगों को। और आप लोगों को जमीनी स्तर पर आप लोग इनका प्रभाव देख सकते हैं। एक ईमानदार चुनाव लड़ता है, वो चुनाव हार जाएगा आज के समय में। और आप देखिए एक बाहुबली चुनाव लड़ता है, वो चुनाव जीत जाता है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, अगर विकास दुबे कानपुर वाले का इनकाउंटर ना हुआ होता तो वो भी किसी पार्टी से चुनाव लड़ जाता और जीत भी जाता। आप समझ रहे हैं? ये हमारे भारत का दुर्भाग्य कहिए। आप देखिए कि एक वो बन चुका है एक तरह से, आप कहिए जो भी, क्या कह सकते हैं आप लोग, है मतलब है ऐसा। पेपर लीक के बाद बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा रद्द। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की रविवार को आयोजित की गई 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा देर शाम रद्द कर दी गई और प्रश्न पत्र लीक होने की पुष्टि के बाद आयोग ने इसकी घोषणा की है। और 802 पदों के लिए रिकॉर्ड 6 लाख से अधिक आवेदन परीक्षा के आए थे। आप सभी लोग बीपीएससी या अन्य स्टेट पीसीएस की तैयारी करते होंगे। मुझे कभी कभी तो लगता है कि किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला बच्चा कोई गुनाह कर रहा हो। आप देखिए कि उसका पेपर, वैसे तो पेपर होगा ही नहीं, बड़ा टाइम लगेगा। अगर किसी कारण पेपर हो जाता है तो आप देखिए कि आपको सुनने को मिलेगा या तो वो पेपर लीक हो चुका है या उसमें धांधली हो चुकी है। आप देखिए कि बच्चे करें तो करें क्या। और आप सभी जानते हैं कि नेता अगर कोई है, बड़े परिवार का बच्चा है, तो वो तो नौकरी कभी नहीं करेगा, सरकारी नौकरी की तैयारी कभी नहीं करेगा। आप देखते हैं हम आप जैसे जो मीडियम परिवार के हैं या गरीब फैमिली के परिवार बच्चे होते हैं, वही तैयारी करते हैं। और विचारों पर आप देखिए किस तरह से अत्याचार कह लीजिए, आप लोग जो भी कहना हो रहा है। और इसमें कहा क्या जा सकता है, कई बार आवाज़ उठ चुकी है लेकिन फिर भी सुधरने का ये नाम ही नहीं लेते हैं। डायलिसिस कराने वालों को राहत देने के लिए बड़े कदम। ये आप देखेंगे डायलिसिस के बाद खून की कमी होने लगती है और खून चढ़ाने से मरीजों को अन्य दिक्कतें होती हैं। इसे दूर करने के एक विशेष इंजेक्शन पर शोध चल रहा है। नई नई खोजें होती रहती हैं और होती रहनी चाहिए। ऐप आधारित टैक्सी कंपनियां अब नहीं कर पाएंगी मनमानी। टैक्सी सुविधा मुहैया कराने वाली राष्ट्रीय व बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन्हें तलब किया है। ओला हो गया, उबर जैसी हो गई, ये आप सभी लोग इनसे बुक भी करते होंगे टैक्सी या जो भी आप लोगों को गाड़ी चाहिए होती है। राज्यों में जुटाई जाएगी बुजुर्गों से जुड़ी सारी सुविधाएं राज्यों में, और केंद्र ने मांगा प्लान, तो ये भी अच्छी बात है। और आप देखते हैं कि बुजुर्गों के लिए कल आपका मातृ दिवस था, मदर्स डे था, और मैंने देखा कि वो लोग भी मदर्स डे पर अपनी माँ की फ़ोटो डाल रहे थे, बड़ी दिखावा कर रहे थे, मदर्स डे पर बधाई दे रहे थे। जो अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं या घर से निकाल देते हैं या घर में भी रखते हैं, तो आप देखिए कि नौकरों से बहुत बुरी स्थिति में उन्हें रखते हैं, उनके साथ कितना अत्याचार किया जाता है। और वो मैंने कई बार बोला है और सुना भी होगा आप लोगों ने, और कई लोगों ने ये बात कही है। किसी ने अच्छा कहा है कि एक माँ बाप 8 से 10 बच्चे अगर उसके होते हैं तो वो बहुत अच्छे से उनका पालन पोषण कर लेते हैं। लेकिन जब माँ बाप की एक तरह से बात आती है और आप देखिए बच्चे बड़े हो जाते हैं, माँ बाप को उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो 10 से 12 बच्चे भी आप देखिए उन माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते हैं। ऐप पर उपलब्ध होगी हिंदी में कोर्ट के फैसले। आप सभी जानते हैं कि देखिए हमारे देश में अधिकतर लोग हिंदी ही बोलने वाले आपको देखने को मिलेंगे। उत्तर भारत में तो खासकर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। और आप सोचिए कि अभी तक जो भी निर्णय आते थे वो आप सभी जानते हैं कि किस में रहते थे, इंग्लिश में रहते थे। अब आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश हर किसी को समझ में नहीं आती है, तो हिंदी में आना चाहिए। और मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ इस बात को कि कम से कम इस तरह की भाषा में ये निर्णय हो या सरकार की कोई योजना हो आनी चाहिए, जिससे आम लोग, आम व्यक्ति जो भी हैं वो समझ पाएँ। कश्मीर में पाकिस्तानी समेत लश्कर के 2 आतंकी ढेर हुए हैं। और आप सभी जानते हैं कि कश्मीर समस्या बहुत दिनों से बनी हुई है। आप देखिए कि पहले 2019 के बाद आपने देखा है कि 19 तक ये 370, देखिए आप लोग, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये 2 हिस्सों में पहले एक हुआ करता था, फिर 2 हिस्सों में बढ़ गया। लद्दाख की राजधानी लेह है और एक केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर भी आपका केंद्र शासित प्रदेश है।
और आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में आपकी विधानसभा होगी दिल्ली की तरह, ठीक है। और आप देखेंगे पाकिस्तान से सीमा लगी हुई है, तो आतंकी घटनाएं होना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि पाकिस्तान की जो हरकतें हैं आप सभी जानते हैं। और लद्दाख की बात करें तो आप देखें चाइना हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान, 3 देशों से सीमा इसकी लगती है। और मुस्लिम से शादी करने वाले दलित की हत्या का मामला राजभवन पहुंचा। ये तेलंगाना हैदराबाद में बात हो रही है। और आप देखते हैं कि ये हमारे देश का दुर्भाग्य कह लीजिए आप लोग, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, जाति पाति, ये बड़ा उठर पटक चल रही है। ये तेलंगाना आपको देखने को मिल जाएगा। 2014 में आपने देखा होगा आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। और आप देखिए कि ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में एक बार पूछ लिया है कि किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत आपको अपनी मर्जी की शादी करने की छूट दी गई है। तो आर्टिकल 21 के तहत, आर्टिकल 21 के तहत आप लोग ज़रूर याद रखिएगा ये। और आपको बता दो, देखिए कई बार आप लोग ये सुनते रहते हैं कि मुस्लिम की हत्या कर दी गई, कभी आप लोग हिंदू की हत्या कर दी गई, कभी दलित की हत्या कर दी गई। तो ये सबसे आगे निकलना चाहिए, हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। फिर आप देखेंगे कि हमें मुआवजा नहीं, मीरपुर और मुजफ्फर चाहिए। ये आप देखें गुलाम कश्मीर के विस्थापित ने जम्मू में भरी हुंकार, अनुच्छेद 370 अब इतिहास, गुलाम कश्मीर जल्द होगा भारत का हिस्सा, कहा अब 1994 की संसद के संकल्प को पूरा करने का समय आ गया है। आप सभी जानते हैं कि अभी भी कुछ हिस्सा हमारा पाकिस्तान के कब्जे में है, ये वाला, इसी की बात हो रही है, ठीक है। और हरियाणा की आईपीएस शराब लेकर अस्पताल पहुंचे, नर्स को धमकाया। तो इस तरह की घटना आती रहती हैं। जब अधिकारी ही आप देखिए इस तरह के काम करने लगते हैं तो ये नकारात्मक विचार जाता है लोगों में। एम्स में पहली बार किया गया फेफड़े का प्रत्यारोपण, इस बात को भी याद रखिएगा। और आप देखेंगे आज का मौसम, दिल्ली में आकाश साफ होने से तापमान बढ़ने लगा। सोमवार को भी आकाश पूरी तरह साफ रहेगा, इस वजह से तापमान बढ़ेगा, इसलिए अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्व अनुमान है, ठीक है। पुलिस का आरोप पत्र त्रुटिपूर्ण, कोर्ट ने कहा कि कार्रवाई करें। दिल्ली दंगे की बात हो रही है और आप सभी जानते हैं कि पुलिस क्या करती है, आपको बेहतर मालूम है, किसके इशारे पर चलती है, आप सभी जानते हैं। अमन चोपड़ा की फ्लैट पर गैर जमानती वारंट चस्पा। ये अमन चोपड़ा आप सभी जानते हैं कि एक न्यूज चैनल का से जुड़ा हुआ था, पत्रकार था, उसी की तलाश हो रही है। अब दिल्ली अलवर कॉरिडोर पर रैपिड को मिलेगी रफ्तार। और 40 डिग्री के पार पहुंचा पारा, और मंगलवार से फिर सताएगी लू। पीपुल नहीं पावर फ्रेंडली है पुलिस, वेंकैया नायडू साहब कह रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने साइबर और आर्थिक अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पुलिसकर्मियों को कौशल को उन्नत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। आप देखेंगे ज्ञानेश भारती को मिली पूर्वी निगम की अतिरिक्त जिम्मेदारी। दक्षिणी निगम के आयुक्त ज्ञानेश भारती को पूर्वी निगम की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है। नगर निगम की बात हो रही है आपकी दिल्ली। पुलिस बल मिला तो आज शाहीन बाग में चलेगा बुलडोजर। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था, ये मध्य प्रदेश पहुंच चुका है, राजस्थान पहुंच चुका है, आप देखिए कहाँ बिहार भी पहुंच चुका है, कहाँ बिहार भी पहुंच चुका है। और आप देखिए कि हर जगह पहुंचा जा रहा है। बाबा का बुलडोजर, एक तरह से बाबा आपने देखा है चुनावी मुद्दा भी बन गया था। एयर इंडिया की टिकट बुकिंग के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी की गई है। तो इस तरह की धोखाधड़ियों से आप लोग भी सावधान रहा करिएगा। गमगीन माहौल में जवान को दी अंतिम विदाई, संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी मौत। हिंसा को हवा देकर तबरेज बन गया शांति दूत। ये आप देखिए कि जहांगीरी हिंसा के दूसरे मुख्य आरोपित के चेहरे से क्राइम बेंच ने नकाब हटाया और कहते हैं कि सभी लोगों के बीच ये घूमता रहा, पुलिस के साथ घूमता रहा। ज्ञान विज्ञानी वाली है भारतीय सभ्यता। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र व कुमुद दीवान फाउंडेशन ने आयोजित किया है मेरा रंग दे बसंती चोला कार्यक्रम में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने व्यक्त किए विचार। तो पढ़िएगा, संस्कृत क्लिष्ट भाषा नहीं, इसी में है विश्व के ज्ञान विज्ञान जोशी कह रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी कह रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पित्त पुरुष माने जाते हैं, और लेकिन आजकल इनका क्या हाल है, कहाँ गए मालूम ही नहीं चलता है। नीरज भवाना गिरोह के 2 शूटर हथियारों के साथ गिरफ्तार किए गए हैं।
अवसरों के लिए नए द्वार खोलेगा शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल। और ये क्या होती है हाइब्रिड मॉडल? आप देखेंगे कि आसान शब्दों में अगर हम लोग कहें तो हाइब्रिड एजुकेशन का मतलब होता है कि ऑनलाइन क्लासरूम शिक्षा व्यवस्था के साथ तकनीक का समुचित मिश्रण। क्लासरूम शिक्षा के पारंपरिक तरीके सीखने के अनुभव जन लक्ष्य और डिजिटल पाठ्यक्रम को मिलाकर बने हाइब्रिड मॉडल से अध्यापकों को यह अवसर मिलता है कि वह कक्षा से दूर बैठे विद्यार्थियों को सिखाने के सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करें। एक बात और आपको बता दूं, देखिए क्या है कि इसके सामने सबसे ज़्यादा चुनौतियां बैठी हुई हैं। आप सभी जानते हैं कोरोना महामारी हमारे देश में आई और लंबे समय से स्कूल बंद रहे, और आप देखिए इस तरह के इंस्टीट्यूट काफ़ी बंद रहे। तो आपने देखा है कि बच्चों की शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ा है, आपकी शिक्षा पर भी। अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तब भी आप लोगों ने देखने को मिलेगा। और एक बात और आपको बताऊं, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप सोचिए किसी के घर में 3 बच्चे हैं, महंगाई ऊपर से आप देखिए, बेरोजगारी ऊपर से देखिए, और जिनकी रोजगार था उनका नौकरी चली गई। तो आप देखिए कि वो वाईफाई की सुविधा हर जगह उपलब्ध नहीं करवा सकता है। आप देखिए कि हर 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों को मोबाइल दे पाना बड़ा मुश्किल है उसके लिए। फिर दूसरा लाइट की सुविधा आप देखते रहते हैं क्या हाल है, और इंटरनेट आपके यहाँ किस तरह का चलता है आप सभी लोग जानते होंगे अगर गांव में बैठे रहते हैं। तो इस तरह की तमाम चुनौतियाँ भी इसके सामने बनी हुई हैं। और लाभ आप समझ सकते हैं कि अगर इस तरह का व्यवस्था हो जाती है तो आप सभी जानते हैं कि लाभ बेहतर रहेंगे, घर से बच्चे बैठकर पढ़ सकेंगे, और आप कहीं से भी बैठकर कहीं से भी कोचिंग कर सकते हैं घर में बैठे हुए। और दूसरी बात, एक टीचरों के सामने भी समस्या है। सरकारी स्कूलों का क्या हाल रहता है आप सभी जानते हैं। कई टीचर तो आप लोगों को सरकारी स्कूल में देखने को मिल जाएंगे जो कंप्यूटर खोलना भी नहीं जानते हैं, तो वो क्या करेंगे? उन्हें भी देना होगा जो भी शिक्षण रहेगा। तो ये लाभ है, हाइब्रिड मॉडल से विद्यार्थियों और शिक्षकों को ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग करने का मौका मिलता है। हाइब्रिड मॉडल में विद्यार्थी के लिहाज से सिखाने का तरीका भी भिन्न हो सकता है। क्लासरूम में सभी के लिए एक समान शिक्षण व्यवस्था रहती है। तो ये सभी पढ़ लीजिएगा और इसे के बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। शिक्षा का उज्जवल भविष्य है तकनीक, टेक्नोलॉजी उपयोगी साबित हो रही है। बुजुर्गों के लिए बनाई गई राष्ट्रीय हेल्पलाइन, और राज्यों में जुटाई जाएगी बुजुर्गों से जुड़ी सारी सुविधाएं। भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन विश्व में सबसे कम है, ये भूपेंद्र यादव कह रहे हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। चीन की टक्कर की निर्माण प्रणाली विकसित करे VRO, ये रक्षा मंत्री कह रहे हैं हमारे सीमा सड़क संगठन से। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और जब हमारे पड़ोसी पाकिस्तान जैसे हों, अफगानिस्तान जैसे हों, चाइना जैसे हों, तो आप सभी जानते हैं कि हमें अपनी रक्षा की ओर जरूर ध्यान देनी होगी। समान नागरिक संहिता से गोवा में कोई तनाव नहीं है, प्रमोद सावंत कह रहे हैं। और आप देखते हैं कि गोवा के मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ आप लोगों को गोवा देखने को मिल जाएगा, पणजी इसकी राजधानी है। ठीक है, न्यायिक कार्यों में तकनीक की मदद से आएगी पारदर्शिता, जस्टिस खान विलकर कह रहे हैं। और सुखोई विमान को अपग्रेड करने की 35,000 करोड़ की योजना स्थगित रोकी गई है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच भारतीय वायुसेना ने अपनी सुखोई 30 MKI युद्धक विमान के बेड़े को अपग्रेड करने की 35,000 करोड़ रुपए की योजना को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया। और सरकारी सूत्रों ने बताया है कि 12 बेहद अत्याधुनिक सुखोई 30 MKI विमानों के 20,000 करोड़ रुपए की अधिक के सौदे में भी कुछ विलम्ब होगा, क्योंकि सरकारी नीति के मुताबिक उससे ज़्यादा से ज़्यादा मेक इन इंडिया सामग्री को शामिल किया जाए। और आप देखिए हमें करना भी चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रूस हो यूक्रेन हो, इन दोनों के बीच युद्ध चल रहा है। अब आप देखिए कि हम लोगों ने रूस से जो समझौता किए होंगे रक्षा क्षेत्र को लेकर, वो उनमें मिलने में देरी होगी। और आप देखिए हो सकता है कि ऐसा समय आए कि हमें ना दे वो, तो हमें अब इस ओर भी ध्यान देना होगा। इस बार राष्ट्रपति चुनाव में घट जाएंगे सांसदों की मत का मूल्य। इसका कारण जम्मू कश्मीर में विधानसभा का गठन नहीं होना है। सांसदों की मत का मूल्य 708 से कम होकर 700 रहने का आसार है। एक बात और आपको बता दूं, 1974 में भी ये हो चुका है। 182 गुजरात जो विधानसभा को नवनिर्माण आंदोलन के बाद मार्च में भंग कर दिया गया था, उसका भी प्रभाव देखने को मिलेगा। एक बात और बता देता हूँ आपको, देखिए जो राष्ट्रपति साहब का चुनाव होता है ना, इसमें आपके राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं भाग। निर्वाचित सदस्य, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा, इसमें चुने हुए सदस्य शामिल नहीं। कौन? मनोनीत सदस्य बिल्कुल भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, पहले राष्ट्रपति चुनाव में एक सांसद की मत का मूल्य
494 था। ठीक है, तो ये आप देखिए, याद रखिएगा। वर्ष 1997 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद से संसद सदस्यों के मत का मूल्य 708 निर्धारित किया गया। वर्ष 1952 में पहले राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक संसद सदस्य के मत का मूल्य 494। वर्ष 1957 में राष्ट्रपति चुनाव में यह मामूली रूप से बढ़कर 496 हो गया था, और इसके बाद 493 1962 में, और 576 1967 रहा। और 3 मई 1969 को राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन के कारण 1969 में राष्ट्रपति चुनाव हुआ। तो ये भी सार्वजनिक प्याऊ उतारे गए लाउडस्पीकर का नया इस्तेमाल, ये आप देखिएगा। इस तरह के कार्टून भी आप लोगों को कई बार दे देता है, पिक्चर्स, उस पर आप लोगों को लिखना होता है। और अब देखते हैं कि अभी राष्ट्रपति का चुनाव है, इसलिए खबर ये छापी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी सही अर्थों में राष्ट्रीय नेता हैं, ये आपके होम मिनिस्टर साहब, हमारे गृह मंत्री साहब तारीफ कर रहे हैं। 5 नेताओं को सौंपी बंगाल भाजपा की कमान। राष्ट्रपति मनोनीत सदस्य के तौर पर राष्ट्र जा सकते हैं सौरभ व उनकी पत्नी। ये आप देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अध्यक्ष सौरभ गांगुली व उनकी पत्नी डोना गांगुली राष्ट्रपति मनोनीत सदस्य के तौर पर राज्यसभा जा सकते हैं। राज्यसभा में आप देखते हैं ना कि हमारे राष्ट्रपति साहब 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, उसी की बात हो रही। आज शाम तक उड़ीसा पहुंचेगा आसानी चक्रवात, भारी बारिश की चेतावनी। पार्टियों से नहीं, 130 करोड़ भारतीयों से गठबंधन करना चाहता हूं, केजरीवाल। और आम आदमी पार्टी का भी दायरा बढ़ रहा है, बहुत जल्दी से बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में 30,000 किसानों की कर्ज माफी पर जल्द लगेगी मुहर। और नवनीत नारायण ने मुख्यमंत्री उद्धव को दी उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती। प्रधानमंत्री का भी खासा जोर, रोके जाने के बाद भी वह शराब लेकर युवती के पास पहुंच गए, ये उसी डॉक्टर की बात हो रही है। नवनीत राणा आप सभी जानते हैं कि कहाँ से आते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में काफ़ी हनुमान चालीसा चल रहा है, लाउड स्पीकर का मुद्दा चल रहा है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा तूल पकड़े हुए है। सिकंजा, छत्तीसगढ़ के 99 बीएड कॉलेज में नए सत्र में प्रवेश पर रोक लग गई है। पॉक्सो के वांछित को हमला कर छुड़ाया दरोगा समेत 6 घायल, ये आप देखें एटा की बात है। प्रशांत किशोर की एंट्री से विशाल की बिहार की राजनीति में बेचैनी, वही बोल रहा हूँ मैं, देखिए क्या बोल रहा हूँ। प्रशांत किशोर रणनीतिकार हैं, चुनावी रणनीतिकार। अब आने वाला वक्त ही देखिए इनके बारे में फैसला कर पाएगा और उस पर हम लोग बात कर पाएंगे। हम लोग किसी के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते। सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता को सम्मान। और गंगा सप्तमी पर उदित सूर्य को अर्घ्य दान करती हुई महिलाएं आपको दिखाई दे रही होंगी। और धर्म को देखिए मानने में आपको शांति मिलती है, इसमें दो राय नहीं है। और लेकिन एक बात और याद रखिए, हमारा कोई भी धर्म के आप लोग ग्रंथ उठा के देखिए, किसी दूसरे के धर्म को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं करता है। और अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो आप देखिए कि आप केवल दिखावा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दिखावा कर रहे हैं। ऊपर वाला जो भी भगवान होगा उसने कोई भेदभाव नहीं किया है, आप जिस भी रूप में उसे मानते हैं। ताजमहल का सच सामने लाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका। 22 बंद कमरों को खोलकर जांच कराने की जाने की मांग है। वही हिंदू मुस्लिम यहाँ भी आप देख चल रहा है। सड़क पर नमाज रोकने की मुहिम को 11 मस्जिदों के इमामों ने दी सहमति। ज्ञानवापी मामले में एडवोकेट कमिश्नर बदलने की अर्जी पर सुनवाई आज होगी। और आप सभी को बता चुका हूँ, इस पर बात कर चुके हैं हम लोग, विस्तार से बात कर चुके हैं। ज्ञानवापी मामला जो भी रहा है तो आप लोग इसी चैनल पर आप देखेंगे, ये वीडियो भी फुल बनाया हुआ है, तो वहाँ जाकर आप लोग ज़रूर देखिएगा। यहाँ भी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है, बनारस की बात हो रही है। हृदय गति रुकने से 4 धाम में 5 यात्रियों की मौत हुई है। आप देखिए कि दर्शन करने के लिए जाते हैं लोग तीर्थ यात्रा पर, तो आप लोग ज़रूर याद रखिएगा और सावधानी बरतिएगा अगर कोई परिवार का जाता है, कोई भी जाते हैं। श्रद्धालुओं के उल्लास के बीच खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट। कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर में हुई पूजा अर्चना। मथुरा के राधा रानी मंदिर में पूजा सेवा विवाद गहराया। और राजनीतिक बदला लेने के लिए सत्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं केजरीवाल, एक नकवी केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं। नागपुर में आरएसएस के तृतीय वर्ष का प्रशिक्षण शिविर आज से लगेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। आप सभी जानते हैं कि एक हिंदूवादी संगठन है और भारतीय जनता पार्टी को
जिताने में और केंद्र में सत्ता में लाने में इसका भी एक बड़ा हाथ मारा जाता है। क्या माना जाता है? हाथ माना जाता है। तो इसे ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करें तो इसके फाउंडर थे केवी हेडगेवार। और आप देखेंगे 27 सितंबर 1925 को नागपुर में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर भी इसका नागपुर में ही आपको देखने को मिलेगा। शिविरों में देश के सभी प्रांतों समेत विदेश में सक्रिय स्वयंसेवक भी लेंगे भाग। 2 जून को होगा 25 दिवसीय शिविर का समापन। 3 जून को दीक्षा समारोह। कोरोना संक्रमण के कारण 2 वर्षों के अंतराल के बाद हो रहा है यह आयोजन। फिर आप देखें देश में बन रही है राम राज्य जैसी आदर्श व्यवस्था, ये आदित्यनाथ कह रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फिर से बने हैं कौन? योगी आदित्यनाथ। और काफ़ी आप देख रहे हैं धड़ाधड़ से फैसले लिए जा रहे हैं। वैचमैट गर्व से कहते थे फ्यूचर कैबिनेट सेक्रेटरी। ये उन्हीं की बात हो रही है, IAS पूजा सिंघल की। और आपके सामने इनकी फोटो दिखाई भी दे रही होगी। और आप देखिए इन पर कई मुख्यमंत्रियों का एक तरह से आप देखिए कि क्या रहा है, हाथ रहा है इन, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आप देखिए कि किसी की सरकार रही हो झारखंड में, लेकिन इनके मजे हमेशा रहे हैं। वास्तु दोष ठीक कराया है बावजूद टला नहीं संकट। चलिए, झारखंड की नौकरशाहों में हड़कंप। व्हाट्सएप ग्रुप में हाय हेलो भी बंद हो चुका है। जब आप सभी जानते हैं कि एक जगह एक पकड़ा गया तो बाकी जो होंगे वो तो करेंगे ही ऐसा। पेपर लीक के बाद बीपीएससी परीक्षा रद्द। मुस्लिम से शादी करने वाले दलित युवक की हत्या का मामला राजभवन पहुंचा, बात कर चुके हैं। अमेरिका से लौटे दंपत्ति की घरेलू सहायक ने की हत्या, 5 करोड़ के जेवरात लूटे। लश्कर के पाकिस्तानी आतंकी समेत 2 ढेर। आशीर्वाद लेने गए सांसद ने बहू ने नेंग में मांगी सड़क। अब आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के खैर क्षेत्र में गांव में कसीसों में कच्चे रास्ते में ससुराल पहुंची बहू के दिमाग से 1 सप्ताह बाद भी गांव की सड़क की तस्वीर नहीं उतरी। एक शिक्षित बहू होने के साथ वह अधिकारों के प्रति जागरूक थी। और आप देखेंगे कि अच्छी बात है, सतीश गौतम ने 1 माह में सड़क बनाने का किया वादा, तो बहू कहेगी तो ससुर को करना ही पड़ेगा। आग लगाकर 7 लोगों को मारने का आरोपित सातेर अपराधी। ये आप देखिए इंदौर की घटना है। अपनी प्रेमिका कहानी में आप देखिए कि खुद तो आग लगाई ही, 7 लोगों को और मार डाला इसने। इस पर अभी आप लोगों ने काफ़ी ट्रेंड भी कर रहा था ट्विटर पर। विस्थापन के लिए शेख अब्दुल्ला और नेहरू को दोषी ठहराया। जान का खतरा, पीड़ित युवती। नदियों को पुनर्जीवित करने का उत्सव, ये आप देखिएगा। दुष्कर्म कर धर्म परिवर्तन का बना रहा था दबाव, गिरफ्तार। ये उत्तराखंड की बात हो रही है। इस तरह की देखिए समाज के लिए बहुत बुरी बात होती है। ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। ये समाज की सबसे बुरी बुराई है। ये आप देखेंगे न्याय प्रणाली का भारतीयकरण, इसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। और जो न्यायिक व्यवस्था है आप देखिए उसके भारतीयकरण की होने की बात हो रही है। क्योंकि आप सोचिए कि अंग्रेज़ों के समय के जो भी नियम कानून रहे हैं उन्हें भी ख़त्म होना चाहिए। अब हम लोग आज़ाद भारत हैं, आप समझ रहे हैं। न्याय व्यवस्था को सबसे महत्वपूर्ण स्थान मुकदमा दायर करने वाले का होता है, जिसे न्याय चाहिए होता है। कोर्ट की कार्यवाही पारदर्शी और जवाबदेही होनी चाहिए। गुलामी के दौर की हमारी व्यवस्था शायद ही देश की जनता के लिए ठीक नहीं है। और न्याय का भारतीयकरण समय की आवश्यकता है। भारतीयकरण से मेरा आशा है कि हम समाज की व्यवहारिकता को स्वीकार करें और न्याय व्यवस्था में स्थानीयता लाएं। एक बात और आप देखिए कि चाहे भाषा बदल लें कि वो स्थानीय भाषा के उपयोग करने की बात हो। और आप देखिए कि उस समय जो भी नियम कानून बनाए गए थे, कब? अंग्रेज़ों के समय। उन्होंने अपने हित के लिए हमारे देश के एक तरह से लोगों का शोषण करने के लिए आप देखिए कि नियम बनाया था। अब आप देखिए राजद्रोह का कानून ले लीजिए। आप देखिए कि उसके तहत उन्होंने क्यों बनाया था कि लोगों की आवाज़ बंद की जा सके। लोग आज़ादी की जो मांग कर रहे थे उन्हें जेल में डाला जा सके। और इसके तहत आप देखिए कि महात्मा गांधी और लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक साहब को जेल की हवा खानी पड़ी। समझ रहे हैं? तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने किस लिए। और आज भी हम लोग आज़ाद हो चुके हैं, फिर भी हम लोग उस कानून का उपयोग कर रहे हैं जो अंग्रेज़ों ने बनाया हुआ था। और आप सोचिए कि जिन लोगों ने बनाया था, जिन गोरों ने बनाया था, वो अपने देश से ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन हम भी ऐसा नहीं कर रहे हैं। इस आर्टिकल को जरूर आप लोगों को पढ़ना चाहिए। जनता को अपनी भाषा में पक्ष रखने का मिले अधिकार, ये भी सही बात है। और फैसला वही हो जो समझ आए। और
अंग्रेजी नहीं हो सकती महज सरल न्याय की भाषा। आप सभी जानते हैं इस बात को, मुझे लगता है कि। और इस संविधान की व्यवस्था आप देखेंगे कि अनुच्छेद 348 से एक ये कहता है कि जब तक संसद का कानून द्वारा कोई अनव्यवस्था नहीं करती तब तक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रत्येक कार्यवाही अंग्रेजी में होगी। अनुच्छेद 348 दो प्रावधान करता है कि अनुच्छेद 348 एक के प्रावधानों के बावजूद राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी राज्य का राज्यपाल वहाँ के उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी या आधिकारिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जाने वाली किसी अन्य भाषा के उपयोग का स्वीकृति अधिकृत कर सकता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालयों में होने वाली कार्यवाही में हिंदी का उपयोग अधिकृत किया गया। तमिलनाडु भी अपने उच्च न्यायालय में कार्यवाही के लिए तमिल को अधिकृत करने की दिशा में काम कर रहा है। संविधान में यह भी कहा गया है कि इस खंड का कोई भी भाग उच्च न्यायालय द्वारा किए गए किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश पर लागू नहीं होगा। इसका अर्थ है कि उच्च न्यायालय में कार्यवाही भले ही हिंदी या किसी स्थानीय भाषा में हो, लेकिन निर्णय अंग्रेजी में लिखे जाएंगे। एक राजभाषा अधिनियम भी आया था। राजभाषा अधिनियम 1963 राज्यपाल को अधिकार देता है कि वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों, पारित आदेशों में हिंदी अथवा राज्य की किसी अन्य भाषा में प्रयोग की अनुमति दें, परंतु इसके साथ ही उसका अंग्रेजी अनुवाद भी संलग्न करना होगा। यानी कि अंग्रेज में रहे, लेकिन आप देखिए उसका ट्रांसलेट हिंदी में या वहाँ की स्थानीय भाषा में होना चाहिए, जिससे आसानी से वहाँ के लोग पढ़ सकें। और आप देखिए कि महात्मा बौद्ध या आप देखिए महावीर स्वामी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो जब उपदेश देते थे तो वो स्थानीय भाषा में देते थे, जिससे वहाँ लोगों को समझ में आ सके। अब आप देखिए कि हिंदी बोलने वाली जगह पर आप लोग इंग्लिश में स्पीच देने लग जाइए, बोलने लग जाइए, वहाँ के लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कुछ। तो उसी की बात हो रही है। इन आर्टिकल को भी आप लोग पढ़िएगा, अपनी भाषा में न्याय व्यवस्था, उसी की बात हो रही है। मुखर होती भारत की आवाज़, जो एस जयशंकर साहब आजकल अपनी पावर दिखा रहे हैं, उसी की बात हो रही है। इन दोनों को आप लोगों को पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए ज़रूर। प्राथमिकता में हो महंगाई नियंत्रण, हो तब तो, लेकिन हो। हरियाणा पर जोर, हमारी धार्मिक मान्यताओं में वृक्ष को देवता की संज्ञा दी गई है और इसलिए उनकी पूजा भी की जाती है, लेकिन आधुनिकीकरण के इस दौर में सबसे बड़ा संकट पेड़ों पर ही है। देखिए आप लोग, कई लोग कहते हैं कि धर्म को नहीं मानने वाले हैं, उनके लिए एक उदाहरण देकर देखते हैं। धर्म की नज़रिए से देखिए आप लोग और साइंस के नज़रिए से आप लोग देखिए। आप सभी जानते हैं कि पेड़ ऑक्सीजन देते हैं हमें, वर्षा भी करवाते हैं। आप देखते हैं कि कई फायदे हैं हमें पेड़ों के, और पेड़ों को ना काटने की एक तरह से सलाह दी जाती है इन फायदों को देखते हुए। लेकिन अगर आप लोग धर्म मानते हैं तो आप सभी जानते हैं कि ऐसा माना जाता है कि बरगद के पेड़ पर आप देखिए कौन रहता है? देवता रहते हैं। या पीपल के पेड़ पर आप देखिए देवता रहते हैं, और ये धर्म से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पेड़ को नहीं काटना चाहिए। लेकिन आप सभी जानते हैं कि पीपल का पेड़ हो, ये ऑक्सीजन देता है, 24 घंटा देता रहता है, तो इसलिए आप देखिए कि उसे रोकने की बात की गई थी। तो आप चाहे धार्मिक कारण मानिए या साइंस का कारण मानिए, आपको जाना है एक तरह से एक ही मंजिल। अस्मिता का अर्थ, जीवन का अर्थ क्या है? मनुष्य जन्म लेता है और मर जाता है, परंतु जीने का सिर्फ इतना ही तो अर्थ नहीं है। हम सब सृष्टि, दृष्टि, मस्तिष्क और हृदय के बीच सहज संभाव्य ढंग से निरंतर तैरते रहते हैं। तैरना हमारा पुरुषार्थ है। इसे भी पढ़िएगा आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो। और मेरा भी ऐसा मानना है, देखिए हकीकत भी है, अगर जन्म हुआ तो मरना क्लियर है, लेकिन आपके कर्म तो कुछ अच्छे होना चाहिए जिससे इतिहास में कम से कम कोई पढ़ सके, आपसे कुछ सीख ले सके। चंद्रमा पर पहुंचा पृथ्वी का पानी, और पृथ्वी से चंद्रमा पर पहुंचा पानी अंतरिक्ष यात्रियों की जीवन रक्षा प्रणाली में काम आएगा। अभी हमारे प्रधानमंत्री साहब दौरा करके आए हैं यूरोप का, और तो उसी पर ये आर्टिकल लिखा गया है, इसे भी आप लोग पढ़िएगा। घूस, घास और घोड़ा, यह भी पढ़ सकते हैं आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो। और आप देखते हैं S-400 मिसाइल, यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस ने भारतीय वायुसेना को अत्याधुनिक S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की तीसरी खेप अगले महीने देने का निर्णय किया है। तो हम लोगों ने समझौता किया था ना रूस से, और हमारा देखिए एक तरह से बहुत भरोसेदार मित्र है रूस। आप सभी जानते हैं जब भी हमारे भारत पर कोई विपत्ति आई है, रूस ने आगे आकर बढ़कर मदद की है। ट्रैफिक जाम बिगाड़ रहा है काम, और आप देखते होंगे कि आज भी अगर हम लोग नए भारत की बात करते हैं और ट्रैफिक में इस तरह फंसना पड़ता है तो बड़ी दुर्भाग्य कह लीजिए आप लोग, दुर्भाग्य नहीं, नेताओं का दुर्भाग्य कहिए। प्रशांत किशोर की नई भूमिका क्या होगी?
ये तो मुझे लगता है कि हम लोग आने वाले वक्त में ही देख पाएंगे किस तरह से काम करते हैं। लेकिन हाँ, अभी तक इनकी जर्नी काफ़ी सफल रही है, ये आप लोगों ने देखा होगा। कई लोग कहते रहते हैं कि ये जीतने वाले घोड़े पर ही रेस लगाते हैं, और आप देखिए ये भी आप लोग हो हम लोग हो कोई भी हो, हमेशा लगाएंगे तो हम लोग रेस उसी पर जिससे हमें जीतने की ज़्यादा संभावना होती है। ये सशक्त ऊर्जा नीति बनाने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में वृद्धि और अस्थिरता के मद्देनजर आरबीआई भी सतर्क है। और कोयले की राख का निस्तारण भी बड़ी समस्या बनी हुई है। क्या बनी हुई है? बड़ी समस्या बनी हुई है। और आरबीआई की अगर हम बात करें तो आरबीआई आप सभी जानते हैं कि हमारी क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि हमारी केंद्रीय बैंक है। और 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखेंगे कि इसका हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिल जाएगा। बीमा कारोबार बेचकर फ्यूचर एंटरप्राइजेज चुकाएगी कर्ज। अधिग्रहण पूरा होने पर कर्मियों पर पड़ेगा काम का बोझ, मस्क कह रहे हैं। ट्विटर आप सभी जान रहे हैं, जो ट्विटर है अब इनके अंडर में आ चुका है। जब वित्त मंत्री ने एनएसडीएल की एमडी को पानी ऑफर किया। और बीमा कंपनियों को मिल सकते हैं 5,000 करोड़। सरकार चालू वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र की 3 साधारण बीमा कंपनियों में 3,000 करोड़ से लेकर 5,000 करोड़ तक की अतिरिक्त पूंजी डाल सकती हैं। डिस्कॉम पर बकाया बढ़कर 1.21 लाख करोड़ पहुंचा। निर्माणाधीन फ्लैट खरीदारों पर घटेगा जीएसटी का बोझ। गृह मंत्रालय ने जेट एयरवेज को दिया सिक्योरिटी क्लियरेंस। टेलीकॉम लाइसेंस धारकों के लिए एनओसीसी शुल्क खत्म। बांट माप कानून की आड़ में नहीं हो सकेगा व्यापारियों का उत्पीड़न। आईपीओ के लिए बोली लगाने की आज आखिरी तारीख है। एलआईसी वाली 7,000 वर्ष पूर्व भी योजनाबद्ध तरीके से बनाए जाते थे मकान, ये आप सभी जानते हैं। और मुझे लगता है कि आज से बेहतर उस समय आप देखिए कि जो भी मकान बनाने वाले रहे होंगे वो रहे होंगे। आप हड़प्पा सभ्यता के देख लीजिए, हड़प्पा कालीन जो भी पुरातात्विक मिले हैं, राखी गढ़ी देख लीजिए आप लोग, वहाँ से आप लोगों को बहुत बेहतर नाली व्यवस्थाएं देखिए आप लोग, मकान व्यवस्था आप देखिए, शांति प्रिय लोग थे। तो आप लोगों ने इतिहास में ज़रूर पढ़ा होगा और इसे भी पढ़ लीजिएगा। टैगोर की जयंती पर मेला। साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कवि कर्नाटकर रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती पर कोलकाता में आयोजित मेले में थर्माकोल से तैयारी की गई है विशाल प्रतिमा, ये आपके सामने दिखाई हुई दे रही होगी। एक हफ्ते में कोरोना के 8% मामले बढ़े, मौतें 40% घटी। कोरोना बढ़ रहा है तो आप लोग भी ध्यान रखिए, अपने परिवार का, आपको खुद अपनी सुरक्षा करनी होगी। भाजपा नेता अर्जुन चौरसिया को मिली थी हत्या की धमकी। कोलकाता पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, देख लीजिए एक बार पश्चिम बंगाल को। कोलकाता इसकी राजधानी, ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड में कार खाई में गिरी, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। एनसीबी ने किया ड्रग्स बेचने वाली अवैध इंटरनेट फार्मेसी का पर्दाफाश। अब देहरादून से होगी नदियों के जलस्तर की निगरानी। यूक्रेन में स्कूल इमारत पर रूस की बमबारी, 60 मरे हैं। आप देखिए कि बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। विजय हमारा अधिकार है, पुतिन कह रहे हैं। अब आप सोचिए कि पुतिन ना तो यहाँ से हट पा रहे हैं, इस तरह की तस्वीरें आप देखिए भयंकर। और आपको ये भी मानना चाहिए कि आप सोचिए कि यूक्रेन बहुत कमज़ोर है रसिया के आगे, रूस के आगे, लेकिन फिर भी लड़ रहा है, यही बड़ी है बात है। और इसीलिए आप देख रहे हैं दुनिया भर से उसे तारीफ मिल रही है। जिल बाइडन और ट्रूडो अचानक पहुंचे यूक्रेन, जताया समर्थन। यूक्रेन आप सभी जान रहे हैं कि काफ़ी लोग पहुंच रहे हैं। और आप देखिए कि रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए गए। श्रीलंका में विपक्ष ने ठुकराया अंतरिम सरकार गठन का प्रस्ताव। आप सभी जानते हैं कि देखिए श्रीलंका है हमारा पड़ोसी है और हमारे सांस्कृतिक संबंध भी मिलते जुलते रहते हैं। यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है और आप देखिए कि आर्थिक संकट से गुजर रहा है। भारत काफ़ी मदद भी कर रहा है। विश्व को खाद्य संकट से उबारने में भारत की पेशकश पर होगा विचार। और श्रीलंका से हमें भी बहुत कुछ सीखना चाहिए बाहरी देशों से। प्रैक्टिकल के लिए यूक्रेन के विश्वविद्यालयों ने दी अनुमति। और आप देखेंगे पाक की सुरक्षा व्यवस्था से डगमगाया चीन का भरोसा। सीपीसी तय समय से पीछे, अब तक केवल 3 परियोजनाएं ही पूरी हो पाई हैं। ये भी आप देखेंगे जो आप चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा होना है ना, उसी की बात हो रही। अब खुद को नियाजी बुलवाना चाहते हैं इमरान खान। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो पड़ोसी पाकिस्तान है, जो 1947 तक हमारा हिस्सा था,
इसके प्रधानमंत्री थे, लेकिन आपने देखा है कुछ समय पहले इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। शहबाज शरीफ अब आप देखते हैं कि यहाँ के मुख्य प्रधानमंत्री बन चुके हैं। नेपाली शेरपा ने 26वीं बार एवरेस्ट फतह कर तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड। आप सभी जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है। अफरीदी बोले इमरान की नीतियों से असहमति रखने का है अधिकार। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान है शाहिद अफरीदी। चीन के वफादार जान चुने गए हांगकांग के नए नेता। ये आप देखिए कि आपका खेल से जुड़ा हुआ है और आईपीएल चल रहा है। हरसंगा की फिरकी में फंसे सनराइजर्स और आप देखेंगे लखनऊ आपकी टॉप पर बनी हुई है, फिर गुजरात, नीचे से टॉप आपकी मुंबई कर रही है। क्या कर रही है? मुंबई कर रही है। और चेन्नई की आगे टिक नहीं सकी दिल्ली। और मुझे लगता है इसमें आपकी दिलचस्पी होगी तो आप लोग तो एक एक बॉल भी देख रहे होंगे। मुंबई इंडियंस का कोलकाता नाइट राइडर्स पर पलड़ा भारी। भारत की पुरुष और महिला बैडमिंटन टीम जीती अभी। विश्व कप के संभावितों में हो जितेश सहवाग कह रहे हैं। अलक राय ने जीता मैड्रिड ओपन खिताब। धनुष फेरेसा ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय निशानेबाज धनुष श्रीकांत ने फेसा देशमुख के साथ मिलकर ब्राजील के कैक्सेस डू सोल में चल रहे 24वें मूक बाधिर ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। भुवनेश्वर में इंडियन ग्रांप्री 3 और 4 का आयोजन क्रमशः 21 और 24 मई को भुवनेश्वर में किया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में मजबूत हॉकी टीम भेजी जानी चाहिए, टर्की कह रहा है। अनु रानी ने तोड़ा राष्ट्रीय रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश की अनु रानी ने चौथा AFI इंडियन ओपन भाला फेंक प्रतियोगिता में रविवार को स्वर्ण पदक जीतने के दौरान यहां अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। शीर्ष पर पहुंचा मैनचेस्टर सिटी। रहीम स्टर्लिंग के 2 गोल की मदद से मैनचेस्टर सिटी ने प्रीमियर लीग मुकाबले में न्यू कैसल को 5-0 से हराया है। भुवनेश्वर में इंडियन गुकेश बने विजेता। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश रविवार को पहले चेसेबल सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन 2022-17 टूर्नामेंट में चैंपियन बनकर उभरे हैं। तो ये कुछ आपकी खेल से संबंधित खबरें हैं, इनसे भी क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये भी आप लोग पढ़िएगा 1857 के क्रांतिकारी वीरों की गाथा। और सभी लोग आप लोग अगर इतिहास पढ़े होंगे तो 1857 की क्रांति के बारे में ज़रूर पढ़े होंगे। सोहर की लोकधुन से मिले सामवेद की रचनाओं को स्वर्ग। ये देखिए ये खबरें आप लोगों को इसलिए आती हैं क्योंकि आप लोग क्या है मूवियों से जुड़े रहते, फिल्मों से, बॉलीवुड से, इनमें दिलचस्पी रहती। माँ के प्रति सितारों ने जिताया प्यार और आभार। कल माँ डे था ना, मदर डे, उनकी बात हो रही। लेखक फैक्ट्री में नहीं बनाए जा सकते हैं, अनीस बज भी कह रहे हैं। आनंद दिग्घे की भी शादी नहीं हुई थी और मेरी भी नहीं, सलमान कह रहे हैं। ऐपन कोशियम की रीमेक के लिए अभिषेक पर टिकी निगाहें। ये आप देखिए अभिषेक बच्चन आप सभी जानते हैं। दीपिका और प्रभास के प्रोजेक्ट में हुई दिशा की एंट्री। मैं गर्म लोहे पर हथौड़ा मारने वाला निर्देशक नहीं हूँ। ये आप देखिए विवेक अग्निहोत्री कह रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि अब फिल्म द दिल्ली फाइल बना रहे हैं। अभी तक जम्मू कश्मीर फाइल आपने देखा होगा, द कश्मीर फाइल बनाई हुई है इन्होंने। ये साइंस टेक से जुड़ा हुआ आपका भाग है। ये जनरल नॉलेज के लिए आपको जानकारी काफ़ी देगा और आपकी परीक्षाओं में भी इससे क्वेश्चंस पूछता है। अमेरिका में थॉमस एडिसन ने पहली चलचित्र प्रदर्शनी लगाई और 1893 में आज ही थॉमस अल्वा एडिसन ने काइनेटोग्राफ, दुनिया का पहला मोशन पिक्चर कैमरा का उपयोग करके न्यूयॉर्क में पहली चलचित्र प्रदर्शनी लगाई थी। और इसमें प्रोजेक्टर द्वारा एक लोहार को काम करते हुए दिखाया गया था। इसमें 400 दर्शकों ने देखा था। दुनिया का पहला नेत्र बैंक अमेरिका में स्थापित किया गया। ये 1944 की बात है। आज ही न्यूयॉर्क में दुनिया का पहला नेत्र बैंक खोला गया और इसे मैनहट्टन अस्पताल के डॉक्टर रिचर्ड टी पैटन और न्यूयॉर्क अस्पताल के डॉक्टर जॉन मैकलीन ने स्थापित किया था। बैंक को संचालित करने में 19 अन्य अस्पतालों ने भी सहयोग दिया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मार्गदर्शकों में से एक थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले साहब। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 1866 में
आज ही महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। कॉलेज में पढ़ाई करने के दौरान भी वह स्वतंत्रता आंदोलन में से जुड़ गए। 1879 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य बनते हैं। उसके बाद 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। 1909 में मार्ली मिंटो सुधार की रूपरेखा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्होंने। उसके अलावा उन्होंने जातिवाद और छुआछूत की प्रथा के खिलाफ भी आंदोलन चलाया और 19 फरवरी 1915 में इनकी डेथ हो गई थी, मौत हो गई थी। डायलिसिस से होने वाली खून की कमी दूर करने को बड़े कदम, तो ये भी अच्छी बात है, नई नई खोजें हो रही हैं। कहानी साधारण, अनिल का अभिनय शानदार, देखिएगा इसे भी आप पढ़ना चाहें। लंबी आयु के लिए समय पर करें भोजन, टाइम से भोजन करते रहें। कम कैलोरी वाले भोजन का पूरा फायदा भी तभी जब वह नियमित समय पर लिया जाए। डायनासोर जैसे दिखने वाले जीव का वीडियो वायरल हो रहा है, देखिए यहाँ आप लोग देख रहे हो। इंटरनेट मीडिया पर आए दिन अजीबो गरीब चीज़ें वायरल होती रहती हैं, कुछ भी वायरल हो जाता है। कैंसर रोगियों की रीढ़ में फ्रैक्चर के जोखिम का लग सकेगा पूर्वानुमान, पहले से अनुमान लगाया जा सकता है। पुरानी इमारतें और पुलों को नया जीवन देने वाले पॉलीमर का विकास हुआ है। एयर टैक्सी जमीन से सीधे हवा में। आर्चर एविएशन इंक ने से उड़ने वाली बिजली चालित एक्टोल वायुयान की एक तस्वीर साझा की है जो हेलीकॉप्टर की तरह सीधे उड़ान भर सकता है। वैसे शहरों में बढ़ती वाहनों की यातायात की समस्या से निजात मिल सकती है, कहीं भी आसानी से पार्क हो सकने वाली एयर टैक्सी व्यवसाय के दृष्टिकोण से उद्यमियों का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट कर रही है। आर्चर जोवी एवं विस्क जैसी कंपनियों ने इस बिजली चालित एयर टैक्सी के निर्माण में काम करना शुरू कर दिया है। अच्छी बात है, ये भी आप लोग भी कर पाएंगे कुछ सालों बाद। 12 साल बाद गंगा में दिखने लगे बड़ा झींगा। शिकार प्रदूषण और फरक्का में गंगा पर बांध बनने से घटती हुई इसकी संख्या 2009-10 में से नहीं दिखाई दे रहे थे बड़े झींगा, तो ये भी आप देखिएगा। रानीगंज कोल माइंस दुर्घटना पर बनेगी फिल्म, छत्तीसगढ़ में होगी शूटिंग। अनिद्रा से आंखों में बढ़ सकती है सूखेपन की परेशानी, तो पूरी निद्रा लीजिए आप लोग, स्वस्थ रहिए। क्या रहिए? स्वस्थ रहिए। तो चलिए आज की न्यूज़पेपर में यही खास खबरें थी, आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। और फिर से कह रहा हूँ, कई लोग कहते हैं कि नोट्स बनाने की, तो नोट्स बनाने का सीधा सा मतलब होता है कि इस पूरे न्यूज़पेपर को एक पेज में आप लोग समेटते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। और आप लोगों को नोट्स में वही शामिल करना है जो आपको पता ना हो। अगर जो आपको पता है तो उसका नोट्स बनाने की ज़रूरत क्या है, आप सभी जानते हैं, उसमें उसे नोट्स में लिखने की ज़रूरत क्या होती है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मुझे लगता है कि आप लोग सब कुछ समझ जाएंगे।